इश्यूज, कुछ दिन वीडियोस नहीं पढ़ पाए हैं, बट आज हम अपने वीडियो के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 पॉलिनोमियल्स। आज हम कुछ नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। First is zero polynomial. This is new term. What is zero polynomial? Zero polynomial is a polynomial in which all terms are zero, like 0 or 0x or 0x square plus 0x plus 0. इन सभी को आप अल्टीमेटली एडअप करेंगे तो वो ज़ीरो ही आने वाला है। ठीक है, अगर 0x² प्लस 0x प्लस 0 लिखते हैं तो 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करिए ज़ीरो ही आएगा, और 0 में 0 को ऐड करिए तो भी 0 ही आने वाला है। ठीक है, लेकिन इस केस में होता क्या है, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। डिग्री डिफाइन क्यों नहीं होती? क्योंकि वी कैन राइट 0 एज अ कॉन्स्टेंट टर्म, वी कैन राइट इट 0x, वी कैन राइट इट 0x³। ये सारी की वैल्यू सेम ही है, और ये लिखने वाले के ऊपर है कि वो x वहाँ पर जो वेरिएबल अटैच कर रहा है उसकी पावर कितनी लिख रहा है। और एज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री व्हाट वी नो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। तो यहाँ पर पावर डिफाइन नहीं है, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती। इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो टर्म्स नहीं होते हैं, सब ज़ीरो टर्म्स ही होते हैं, और इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही आती है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जरूर आते हैं, स्पेशली अबाउट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। तो आपको हमेशा याद रखना है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड है, इसमें कोई भी नॉन ज़ीरो टर्म नहीं होता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में x की किसी पर्टिकुलर जो वैल्यू दी हो, उस वैल्यू को जब हम पुट करते हैं और जो हमें वैल्यू मिलती है वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है एट गिवन पॉइंट। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2x² माइनस 3 इफ x इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया है, और आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। जैसे f3 इज इक्वल्स टू x³ है तो 3³ प्लस 2x² तो 2 3² माइनस 3। 3 का क्यूब होता है 27, 3² इज 9, 2 9 माइनस 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज 18। बॉड मास फॉर्मूले से भी जानते हैं, हम पहले ऐड करेंगे फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। 45 माइनस 3 दैट विल इक्वल टू 12। तो एट x इक्वल टू 3 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज, मतलब f3 इज इक्वल्स टू 42। अगर x का वैल्यू चेंज होगा तो f का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। इवेल्युएट पी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1 एट x इक्वल टू -1। बच्चों ध्यान रखना है x इक्वल टू क्या है? -1। सो वी हैव टू फाइंड p -1 इक्वल टू वॉट? 3 -1 का होल स्क्वायर -4 -1 प्लस 1। बच्चों निगेटिव और पॉजिटिव का भी बहुत ध्यान रखना है। हम जानते हैं माइनस का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट विल गिव यू 3 इंटू 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 प्लस 1, दैट विल गिव 3 प्लस 4 प्लस 1, दैट इट मीन्स 8। सो एट x इक्वल टू -1 p -1 इक्वल टू 8, दैट इज योर आंसर। ओके, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, लेकिन इसकी हेल्प से हम बहुत सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो इसको आप जरूर ट्राई करिए। आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। इफ पी एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c फाइंड p2। बच्चों यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ax² प्लस bx प्लस c। आपको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, a b c को वैसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट है इवेलुएट पी एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 4x प्लस 3 प्लस 7 एट x इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज पी के इज इक्वल टू 2k² माइनस 5k प्लस 3 एट k इज इक्वल टू -3। माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा। इवेलुएट पी एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस x² प्लस 2x माइनस 6 एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ pn इज इक्वल टू n² प्लस n प्लस 1 एट n इज इक्वल टू 10। क्वेश्चंस को सॉल्व ज़रूर करिए।
ये आपके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो और हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।